13, 21, 34, 55, 89, 144 ये फिबोनाची सीक्वेंस के नंबर है और स्टॉक चार्ट में ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन सीधे नंबर होने की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि ट्रेडर्स उन्हें ईएमए पीरियड, मूविंग एवरेज पीरियड, पुल बैक स्ट्रक्चर में यूज करते हैं। ये फिबोनाची नंबर कौन से है? फिबोनाची सीक्वेंस 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 2, 6, 13, 21, 34, 55, 89, 144 ये फिबोनाची सीरीज के आगे के नंबर है, क्योंकि इम्पोर्टेंट माना जाता है। उनका लॉजिक ये है कि मार्केट में ट्रेंड, पुल बैक, वेव स्ट्रक्चर, मोमेंटम और क्राउड बिहेवियर को मेजर करने के लिए ट्रेडर्स कुछ फिक्स्ड पीरियड यूज करते हैं। फिबोनाची पीरियड्स हिस्टोरिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिस की वजह से पॉपुलर हुए हैं। मतलब ये कोई मैजिक नंबर नहीं है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट इन्हें देखते हैं, इसीलिए इन पर रिएक्शन मिल सकता है। और फिबोनाची ईएम का प्रैक्टिकल मतलब 13 ईएम शॉर्ट टर्म फास्ट ट्रेंड, यूज बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंट्राडे मोमेंटम, क्विक पुल बैक, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, स्कैल्पिंग, फास्ट एंट्री। अगर प्राइस 13 ईएम के ऊपर है, शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड, अगर नीचे है शॉर्ट टर्म वीकनेस, फास्ट ट्रेंड कंटिन्यूएशन, अर्ली एंट्री, क्विक रिवर्सल है। स्ट्रॉन्ग शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेंड ईएम यह बहुत पॉपुलर है। इंट्राडे ट्रेड, पुल बैक, बाइंग जोन, शॉर्ट स्विंग सपोर्ट। अगर प्राइस बाउंस कर रहा है तो ट्रेंड हेल्थी हो सकता है। 21 ईएम से कम नॉइज ट्रेंड देखने के लिए मीडियम शॉर्ट टर्म सपोर्ट, पुल बैक जोन कंफर्मेशन। अगर 21 ईएम टूट जाए लेकिन प्राइस 34 ईएम पर सपोर्ट ले तो ट्रेंड अभी भी एलिव हो सकता है। 55 ईएम मीडियम ट्रेंड सपोर्ट, रेसिस्टेंस यह काफी यूजफुल लेवल है। स्ट्रॉन्ग इंट्राडे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, स्विंग सपोर्ट, मीडियम टर्म 89 ईएम बिगर ट्रेंड स्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्गर सपोर्ट रेसिस्टेंस, डीपर पुल बैक जोन, मीडियम ट्रेंड फिल्टर, मेजर सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर प्राइस 21, 34, 55 से नीचे आकर 89 ईएम पर सपोर्ट लेता है तो यह डीप करेक्शन बट ट्रेंड कंटिन्यूएशन का साइन हो सकता है। 144 ईएम मेजर ट्रेंड फिल्टर, वीक ट्रेंड सपोर्ट और रेसिस्टेंस, स्विंग ट्रेंड स्ट्रेंथ, इंपोर्टेंट ट्रेंड रिवर्सल जोन। अगर प्राइस 144 ईएम के ऊपर सस्टेन करे तो ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रॉन्गर माना जा सकता है। अगर बार बार 144 ईएम रिजेक्ट हो तो ट्रेंड वीक हो सकता है। इनका स्टॉक चार्ट में असली यूज क्या है? ट्रेंड पहचान, अगर प्राइस 13 ईएम का ऊपर, 21 ईएम का ऊपर, 34 ईएम का ऊपर, 55 ईएम का ऊपर तो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। अगर प्राइस इन सबसे नीचे है तो बेरिश। पुल बैक कहाँ तक हेल्थी है? अप ट्रेंड में प्राइस हमेशा सीधा ऊपर नहीं जाता, वह पुल बैक करता है, तब ये ईएम लेवल हेल्प करता है। ईएम 21 ईएम, मीडियम सपोर्ट 34 ईएम, 55 ईएम, डीप मेजर सपोर्ट 89 ईएम और 144 ईएम। प्रैक्टिकल बुलिश एग्जाम्पल, मान लो स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, प्राइस बार बार 13 ईएम और 21 ईएम से बाउंस कर रहा है, ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। 21 ईएम तोड़कर 34 ईएम और 55 ईएम पर बाउंस करता है, ट्रेंड अभी भी बुलिश है, बस करेक्शन थोड़ा बड़ा है। प्राइस 55 ईएम भी तोड़कर 89 ईएम 144 ईएम तक आता है, डीप पुल बैक है, यहाँ से बाउंस मिला तो स्विंग कंटिन्यूस हो सकता है। बेरिश चार्ट में इसका यूज अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। 13 ईएम फास्ट रेसिस्टेंस, 21 ईएम शॉर्ट टर्म रेसिस्टेंस, 34 और 55 ईएम मीडियम रेसिस्टेंस,
89 EM मेजर रेसिस्टेंस, मतलब प्राइस ऊपर पुल बैक कर और EM पर रिजेक्शन हो। अगर चार्ट पर 13 EM, 21 EM, 34 EM, 55 EM, 89 EM, 144 EM एक साथ लगा तो ट्रेंड स्ट्रक्चर बहुत साफ दिखता है। EM अलाइनमेंट से ट्रेंड समझो स्ट्रांग बुलिश अलाइनमेंट। अगर 13 EM is greater than 21, is greater than 34, is greater than 55, is greater than 89, is greater than 140 और प्राइस इन सब का ऊपर है तो ये स्ट्रांग बुलिश स्ट्रक्चर हो सकता है। स्ट्रांग वेरी 13 EM less than 21, less than 34, less than 55, less than 89, less than 140 और प्राइस सबके नीचे है तो स्ट्रांग वेरी स्ट्रक्चर हो सकता है। कौन से सबसे यूज है? अगर प्रैक्टिकल ट्रेडिंग की बात करूं इंट्राडे के लिए 13 EM, 21 EM, 34 EM, 55 EM स्विंग के लिए 21 EM, 34 EM, 55 EM, 89 EM, 144 EM। One clean setup 13 EM, 21 EM, 55 EM, 144 EM यह अच्छा बैलेंस सेटअप है। 13 फास्ट, 21 फर्स्ट ट्रेंड, 55 मीडियम सपोर्ट, 144 मेजर ट्रेंड। ऑप्शन 2 मोर डिटेल सेटअप करने से 13 EM, 21 EM, 34 EM, 55 EM, 89 EM, 144 EM यह ट्रेंड डेप्थ दिखाने के लिए अच्छा है। मत करो, इनका यूज है ट्रेंड स्ट्रक्चर, पुल बैक डेप्थ, सपोर्ट और रेसिस्टेंस, EM अलाइनमेंट, क्रॉसओवर, सेपरेशन, प्राइस रेस्पेक्ट के लिए किया जाता है। बेस्ट प्रैक्टिकल इंटरप्रिटेशन अगर प्राइस 1321 पर बाउंस करे ट्रेंड वेरी स्ट्रांग, 34 और 55 पर बाउंस करे हेल्थी ट्रेंड करेक्शन, 89 और 140 पर बाउंस करे डीप करेक्शन बिगर सपोर्ट जोन। मेन EM 13 EM, 21 EM, 34 EM, 55 EM, 144 EM और अगर चार्ट बहुत क्राउडेड लगे तो सिंपल वर्जन 13 EM, 21 EM, 55 EM, 144 EM। ट्रेडिंग व्यू पर EM 13, 21, 34, 55, 89, 144 इंडिकेटर प्लॉटिंग किए हैं। इसके साथ साथ RSI भी प्लॉटिंग किए। तो इसका इस्तेमाल ज्यादातर जब भी ये 13 EM और इसमें 50 लाइन RSI 50 लाइन को जब क्रॉस करेंगे तभी हम बाई का सोच सकते हैं। और इधर एक पुल बैक हुआ, देखिए 21 ऊपर ये RSI 50 का हो, ये होता है RSI 50 लाइन और 13 EM, 13 EM और 21 EM ऊपर क्लोज जब करेंगे तभी हम ट्रेड और हमारा टारगेट भी हाई तक ले सकते हैं। 144, 89, 34, 21 और 13 का नीचे है और RSI 50 का नीचे हुआ तभी हम सेल का भी सोच सकते हैं। यहाँ पे भी एक ट्रेड मिला और यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं इस लाइन
यहाँ पे RSI 50 लाइन एबो, 50 लाइन एबो, और प्राइस आल्सो जब भी क्लोज करेगा, और हम इसको एक ट्रेंड लाइन भी दे सकते हैं। अभी ट्रेंड लाइन का ऊपर प्राइस है 5%, और इसका हाई तक हम टारगेट ले सकते हैं। और जब भी इधर भी 50 ऊपर RSI 13, 21, 34, 55, 8, 9, 144 पूरा पूरा EMA ऊपर प्राइस क्लोज की। इसका जब भी प्राइस यहाँ पे भी एक प्राइस तो इसी तरीका से तो हम RSI के साथ EMA 13, 34, 55, 89, 144 ये प्लॉटिंग करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। टी का RSI नीचे, प्राइस आल्सो बिलो द, तो ये है 13, 21, 34, 55, 89, 144 का EM कैसे प्लॉटिंग होता है। धन्यवाद।